शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। 85% का 1% आएगा ना तो भूचाल आ जाएगा देश के अंदर। लेकिन चूंकि हमारा समाज बराबरी से हमेशा डरता आया है, देखिए सवर्ण समाज हमेशा से जब भी जो है कोई बदलाव आने वाला होता है तो उसको रोकने के लिए तत्पर है। तो SC/ST ओबीसी के साथ ये घिनौना काम करिएगा। पुलिस अधिकारियों को भी कहूंगा जो मेरे समाज के यहाँ पर खड़े हैं, ये सब भी कायर हैं। से राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में मौजूद हैं और इको गार्डन में यूजीसी के समर्थन काफी संख्या में लोग यहाँ पे हैं और काफी युवा हैं। हम उनसे जानेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं और कौन कौन सी मांगों को लेकर यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मानव रावत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ और बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज यूजीसी का जो कानून आया था उसके समर्थन में एक मार्च निकालने वाले थे शांतिपूर्ण, गेट नंबर 3 से शुरू करके लखनऊ विश्वविद्यालय के परिवर्तन चौक तक। पर पुलिस ने गेट नंबर 3 पे ही हमारे आधे साथियों को उठा लिया। फिर भी हम किसी तरह मार्च करते हुए परिवर्तन चौक तक पहुंचे। वहाँ काफ़ी देर हम लोगों ने नारेबाजी की, धरना करने की कोशिश की, पर पुलिस उठा करके हमको यहाँ ले आई। और साथ ही हम लोग ये चाहते हैं कि यूजीसी का जो कानून आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसको सही तरीके से हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में लागू किया जाए। उसको हर विश्वविद्यालय में इस तरह लागू किया जाए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, वो बहुजन समाज के बच्चे हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में, हर संस्थान में पहुंच पाएं और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए जो भी नियम थे, जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी सही तरीके से जांच करती और सब करती। लेकिन चूंकि हमारा समाज बराबरी से हमेशा डरता आया है, क्योंकि हमारा समाज कभी नहीं चाहता कि बहुजन समाज के बच्चे कहीं पे भी पहुंचे, किसी पद पर पहुंचे, किसी जगह पर पहुंचे, विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले पाएं। तो वो जो डरने वाला समाज है, भारतीय समाज, उसने हम लोगों के, उसके प्रशासन ने हम लोगों को उठा करके यहाँ पे ले आए हैं। और ये कभी नहीं चाहते कि बहुजन समाज आंदोलन भी करे। हम लोग आंदोलन करते वो अलग बात थी, आवाज उठाते वो अलग बात थी, पहले ही हम लोग को उठा लिया गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी के छात्र जो थे वो भी प्रदर्शन में उतरे थे, यूनिवर्सिटी प्रदर्शन में उतरे थे। अब उसमें जाके आज 19 तारीख को उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 19 तारीख को डेट लगी है यूजीसी को लेकर। देखिए सवर्ण समाज हमेशा से जब भी जो है कोई बदलाव आने वाला होता है तो उसको रोकने के लिए तत्पर रहता है। भारत में कोई बदलाव नहीं आ सकता, सवर्ण समाज हमेशा उस बदलाव के बीच में आ जाता है। जब भी कभी कोई बदलाव, चाहे वो सती प्रथा का अंत हो पुराने समय में, चाहे वो बाल विवाह का अंत हो, कोई भी अच्छा बदलाव जब आने चलता है, चाहे वो आपको याद होगा जब कंप्यूटर लाए थे, कलम का, उसका विरोध किया, जब जो है आपका ये मंडल कमीशन बना था उसका विरोध किया, लोगों ने आत्मदाह तक कर दिया। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये समाज कभी नहीं चाहता कि जो बच्चे जो पहले गाय भैंस चराया करते थे, जो खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके बच्चे आज हमारे साथ बैठ कर पढ़ पाए। उनसे बात करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम इंजीनियर संजीत सिंह पटेल है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। और आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर जो यूजीसी मैटर पे बहस चल रहा है, ये सत्य है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पे लोगों को न्याय, हमने तो विश्वविद्यालय की स्थितियों को भी देखा है। जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते, जो प्रोफेसर पढ़ाना चाहते, उनके साथ तक भेदभाव होता है। अगर ये न्यायिक प्रक्रिया अगर लागू हो सही ढंग से तो देश में विकास होगा। आप सोचिए, इस देश के अंदर 15% लोगों में से 1% लोग रोड पे आ रहे हैं, तो इतना समझ में आ रहा है जिस दिन 85% का 1% आएगा ना तो भूचाल आ जाएगा देश के अंदर। क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी जाएगी, 200% सुनी जाएगी। हाँ, ये गारंटी और दावा के साथ कहते हैं, वरना 85% का अगर 1% अगर सड़क पे उतर जाएगा तो जल्दी हैंडल नहीं हो पाएगा लोगों से। ये भी हम कहना चाहते हैं। तो ये हमारी मांगे हैं, हमारा हक और अधिकार है, हम मांग रहे हैं, देना पड़ेगा ये। और भी छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत पासी एडवोकेट है। मैं छात्रों के समर्थन में, यूजीसी के समर्थन में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूजीसी जो विनिमय आया है ये लागू हो, क्योंकि हमारा शोषण सदियों से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। यदि यूजीसी लागू हो जाता है तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये लोग हम लोगों ने संघर्ष कर करके यहाँ तक पहुँचा है और इनको ये लग रहा है कि SC/ST ओबीसी कमज़ोर है किसी काम में, तो ऐसा नहीं है। ये लोग हमको वहाँ तक आने ही नहीं देते हैं। अगर वो हमको आने दे तो हम उनसे अच्छा बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं और देश के निर्माण में अच्छा योगदान कर सकते हैं। हमेशा हम लोगों ने अपना हक अधिकार लड़कर लिया है, हम लोगों को कभी हमारा हक अधिकार मांगने से नहीं मिला है। अब ये बताइए, वो लोग चाह रहे हैं, श्रवण समाज के लोग चाह रहे हैं कि ना लागू हो, आप लोग चाह रहे हैं कि लागू हो जाए। ये वही लोग चाह रहे हैं कि ना लागू हो जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया,
ये उन लोगों की मानसिकता है जिन्होंने दासी प्रथा का विरोध किया, क्योंकि ये इन लोगों के परिवार में ही ये मानसिकता पैदा की जाती है। इन लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोग आइए, जब आगे बढ़िएगा तो एससी एसटी ओबीसी के साथ ये घिनौना काम करिएगा, जैसे कि उनकी मानसिक टॉर्चर हो और मानसिक प्रताड़ना हो, गुलामी ही उनको सिखाई जाती है कि उन लोगों को गुलाम बना के रखिएगा। अनिल कुमार जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, छात्रों के साथ हैं, हम उनसे बात कराना चाहते हैं। आज जैसा कि बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन की ओर से ये यूजीसी के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन का और जन समर्थन यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसको कि लगातार कल से ही उसको कुचलने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हो रहा था। लेकिन ये हमारे युवाओं के, हमारे छात्र छात्राओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिनके हौसलों से, उनके साहस से ये यात्रा सफल होने पाई है। आप कितने बजे यहाँ पे आज आए हैं लखनऊ के इको गार्डन? हम लोगों को तो वहाँ उठा लिया गया था, मुझे लग रहा है भी हम लोग 3 बजे यहाँ पर आ गए थे। भाई साहब कायरों से मैं उम्मीद नहीं रखता, इनके अधिकारी भी कायर हैं और मैं अपने समाज के उन अधिकारियों को कह रहा हूँ वो सब कायर हैं जो इस यूजीसी के समर्थन में आवाज नहीं उठा पा रहे। उन पुलिस अधिकारियों को भी कहूंगा जो मेरे समाज के यहाँ पर खड़े हैं, ये सब भी कायर हैं जो इस यूजीसी के समर्थन में आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मेरे बहुजन समाज के डॉक्टर हैं, IAS PCS हैं, पुलिस वाले हैं, 4th क्लास कर्मचारी, अगर ये सभी आवाज उठा करके आ जाएं, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज हमारे बीच में पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व IPS ऑफिसर हमारे BP अशोक सर बैठे हुए हैं। उनकी अंतरात्मा ने आवाज दिया, उन्होंने कल खुद स्वयं से कॉल किया कि बच्चों हम आएंगे आपका समर्थन करने के लिए, और आज उनको देख करके हमारे हौसले और भी ज्यादा बुलंद हैं। ये यूजीसी के समाज सेवी हैं और छात्र भी हैं और काफी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कराना चाहते हैं। काफी इनके अंदर आक्रोश है, उम्मीदें भी लगाए बैठे हुए हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी होंगी। लगातार हम इनकी खबरें दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर BP अशोक, मैं पूर्व IPS हूँ, SP सिटी लखनऊ भी रहा हूँ मैं। हम लोग यहाँ पर यूजीसी विनियम, यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में आए हैं। हम लोगों की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और यहाँ माना रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में सब लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण मार्च करके परिवर्तन चौक तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेर करके, बल प्रयोग करके हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ भेज दिया है। हम लोगों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य न्यायपालिका का स्टे हटवाना है यूजीसी विनियम पर। दूसरा, यूजीसी के जो विनियम है इसको तत्काल लागू करवाना है, उसमें भी कहीं रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ सेंटर बनेगा उसमें भी नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था, और जो एम्बेसडर्स बनेंगे हर इकाई के, उनमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का होगा। अच्छा, ये आपका पहला दिन है, आज पहला दिन है, कब तक ये प्रदर्शन आपका चालू रहेगा? तो जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक चालू रहेगा। ये हमारे साथ युवा और वकील भी हैं जो कि, और छात्र भी हैं जो कि यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ विपिन शर्मा, लखनऊ।